19 मार्च को माता कलीसिया संत योसेफ का त्यौहार मनाती है। इसके संबंध में धर्म ग्रंथ में बहुत कम जानकारी मिलती है। वे माता मरियम के पति यीशु के पालक पिता थे। साथ ही साथ संपूर्ण कलीसिया के संरक्षक संत भी हैं। संत योसेफ एक धर्मी, विश्वासी, विनम्र, आज्ञाकारी, विवेकी तथा पत्नी भक्त पुरुष थे। इनका जन्म राजा दाऊद के वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम याकूब था। कहा जाता है कि उनके जवान होने से पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। संत योसेफ बढ़ाई का काम करते हुए अपना साधारण जीवन बिता रहा था। इसी दरमियान महान मानव मुक्ति की योजना में सहभागी होने के लिए ईश्वर उन्हें कुंवारी मरियम का पति बनने के लिए बुलाया। शुरू में इस बुलाहट को स्वीकार करने में थोड़ा झिझक हुई, पर ईश्वरीय संदेश पाने के बाद उस पर विश्वास किया और इस योजना में अपना पूरा योगदान देने का संकल्प लिया। बालक यीशु के जन्म का समय निकट आने पर वह मरियम के साथ यरूशलेम गए। वहीं गर्भ का समय पूरा हो गया। इसके लिए वह सुरक्षित जगह की तलाश का भरसक प्रयास किया और नहीं मिलने पर गौशाले घर में व्यवस्था की। और हम जानते हैं किस तरह से मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का जन्म मवेशियों के बीच में एक गौशाले घर में हुआ। हम महसूस कर सकते हैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसे कितना मानसिक, शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, पर बिना कुड़कुड़ाए वह इसे पूरा किया। कुछ दिन बीते ही थे कि फिर स्वर्गीय दूत का उन्हें संदेश मिला कि राजा हेरोद बालक यीशु को मार डालना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मिस्र देश भागना पड़ेगा। वह तुरंत तैयार हो गए और बिना तैयारी किए अनजान देश के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर खुशी और प्यार से सभी मूलभूत चीजों की वह व्यवस्था किए। वहां मिस्र देश में तब तक रहे जब तक राजा हेरोद का देहांत नहीं हुआ। बाद में वे गलीलिया के नाजरेत लौटे और नए ढंग से सब व्यवस्था कर वहीं बस गए। ये सारी चीजें करने में कितनी मेहनत और तकलीफ उठाना पड़ा होगा, पर सबको सहर्ष स्वीकार किए। जब यीशु 12 वर्ष के थे तब पुनः और एक बड़ी चिंता वाली परिस्थिति संत योसेफ के लिए उत्पन्न हुई। पूरा परिवार पास्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम गए थे और लौटने के क्रम में बिना बताए बालक यीशु यरूशलेम मंदिर में ही रह गए। एक दिन की यात्रा करने के बाद पता चला कि यीशु उनके गांव वालों में किसी के साथ नहीं है। माता मरियम और योसेफ को बड़ी चिंता हुई और पुनः यीशु की खोज में वे यरूशलेम लौटे और वहां विद्वानों के बीच उसे सवाल जवाब करते हुए पाए। परिवार का मुख्य होने के कारण कितना फिक्र हुआ होगा। इस तरह हम संत योसेफ को अपने जिम्मेदारी के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित पाते हैं। हर परिस्थिति में उन्होंने ईश्वरीय योजना को पहचाना और उसे बिना शिकायत किए पूरा किया। मेहनत और लगनता के साथ बढ़ाई का काम करके परिवार की जरूरतों को कमी होने नहीं दिया। श्रद्धा के साथ माता मरियम और बालक यीशु को भरपूर प्यार दिया। सुंदर और पवित्र परिवार बनाने में जो भी त्याग और सेवा चाहिए सब बाखूबी किया। परंपरा के आधार पर पता चलता है कि यीशु के जवान होने तक वे जीवित रहे। मृत्यु के समय माता मरियम और यीशु उनके साथ थे। संत योसेफ का सिर यीशु के गोद में
और उनका हाथ माता मरियम के हाथों में था। इस प्रकार उनकी मृत्यु इस संसार में सबसे सुंदर ढंग से हुई। इसलिए अभी भी लोग भले मरण के लिए संत योसेफ से प्रार्थना करते हैं। संत योसेफ परिवारों के संरक्षक और कुंवारियों के रक्षक संत माने जाते हैं।